नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे उत्तराखंड से। कुदरत के कहर के आगे कोई नहीं टिकता। क्या नदी, क्या नाले, क्या जान, क्या बेजान, क्या इंसान, क्या मकान, क्या पहाड़, क्या चट्टान। रविवार की सुबह दोपहर की तरफ आगे बढ़ रही थी, तभी उत्तराखंड से आई एक खबर ने पूरे देश को दहला दिया। इसके बाद कुछ तस्वीरें आई। इन तस्वीरों ने 2013 की खौफनाक यादों की यादें भी ताजा कर दी। खुद वैज्ञानिक हैरान है कि इस मौसम और तापमान में बर्फ कैसे पिघली, बर्फ के टुकड़े कैसे नदियों में गए और नदियों का गुस्सा यूं आया कि सब कुछ बहा कर ले गई। कुदरत का कहर जब धरती पर टूटता है तो क्या इंसान, क्या बेजुबान और क्या बेजान, किसी का जोर नहीं चलता। चमोली जिले के जोशीमठ इलाके की ये भयावह तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। क्या खतरनाक आ रहा है ये। रविवार की सुबह जब तक ये हादसा नहीं हुआ था, इस इलाके में सब कुछ खुशनुमा था। गुनगुनी धूप खिली थी। भाई साहब! लेकिन जैसे ही जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर रेणी गांव में ग्लेशियर टूटने की वारदात हुई, एकाएक लोगों को जीवन देने वाली नदियां ही लोगों के लिए काल बन गई। ग्लेशियर के टूटने से धौली गंगा नदी में ऐसा बहाव आया कि जो भी इस नदी के रास्ते में आया बहता चला गया। इंसान, मकान, पुल, चट्टान, जानवर, पहाड़, सब कुछ। कोई भी नहीं बच पाया। हालत ये हुई कि देखते ही देखते जोशीमठ और आसपास के इलाकों की खूबसूरती पानी, कीचड़, मलबे और तबाही में तब्दील हो गई। रेणी गांव से लेकर ऋषिगंगा तक हाहाकार मच गया। रेणीगंगा में ऋषिगंगा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा इस फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ की वजह से टूटकर बह गया। इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई मजदूर लहरों के गुस्से का शिकार बन गए। इस त्रासदी में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को तो बड़ा नुकसान हुआ ही, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे लोगों पर आई। यहाँ एनटीपीसी के प्रोजेक्ट से 10 लाशें बरामद की गई। आईटीबीपी सूत्रों की माने तो इस बाढ़ और मलबे के चलते प्रोजेक्ट के टनल में काम कर रहे कई लोग फंस गए, जबकि तेज बहाव में बहुत से बह गए। प्रोजेक्ट में करीब 120 लोग काम कर रहे थे कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक के कान खड़े हो गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा शुरू कर दी। हर संभव मदद देने का वादा किया। गाजियाबाद के पास हिंडन एयरबेस से लेकर दूसरे ठिकानों से नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया।
जबकि सेना के 600 जवानों को भी खास तौर पर राहत और बचाव के काम में लगाया गया। उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हादसे का अंदाजा आपको इन तस्वीरों से आसानी से लग जाएगा। ऋषिगंगा नदी के किनारे रैणी गांव में ही ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट तो पूरी तरह तबाह हुआ ही। यहीं जोशीमठ मलारिया हाईवे पर बीआरओ ब्रिज भी टूट गया। यहां से 6 चरवाहे और उनके मवेशी पानी में बह गए। जहां ऋषिगंगा का पानी धौली गंगा से मिलता है, वहां पर भी जल स्तर अचानक बढ़ गया और ये पानी एनटीपीसी प्रोजेक्ट में घुस गया। इससे गांव को जोड़ने वाले 2 झूला ब्रिज बह गए। एनटीपीसी प्रोजेक्ट भी तबाह हो गया और वहां काम करने वाले करीब 150 लोगों पर आफत आ गई। सिंपली ऐसा हुआ कि ऊपर से जब बहुत भारी साउंड हमको लगा तो गांव वालों ने ऊपर से सीटियां कर तो हमने देखा कि ऊपर से पत्थर बहुत ऊपर तक जा रहा है मलबा। तो मैंने सभी को बोला कि भागो भागो भागो, सभी चिल्लाने लगे। तो इतने में विद इन 10 सेकंड ये काम हो गया सर। 10 सेकंड में इतना मलबा, 40-40 मीटर आप देख रहे हो, चारों साइड आप कैमरा भी घुमा लीजिए, देखो कितना मलबा आया होगा। तो सर यही है, बाकी तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। नुकसान की बात जहाँ तक है वो बहुत ज्यादा हो रखा है। जान माल लोकल से लेकर कंपनी में जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं। अभी 2-4 लोगों को देखा है मैंने इधर कंपनी के, और लोकल लोगों की तो जिन लोगों की अभी तक सूचनाएं हैं हमारे पास 3-4 लोगों की, जो यहाँ पे रेणी ग्राम सभा के अंतर्गत, दोनों ग्राम सभाओं के अंतर्गत 3-4 लोगों की अभी लापता होने की सूचना मिली है हमको। आपको याद होगा कि इससे पहले साल 2013 में भी उत्तराखंड में बाढ़ और बादल फटने की सूरत में महातबाही आई थी। लेकिन इस बार जाड़े के दिनों में हुए इस हादसे ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि आमतौर पर ग्लेशियर टूटने की घटनाएं सर्दियों में नहीं होती। ऐसे में इस बार जो हुआ वो अजीब है। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ग्लेशियर के नीचे की मिट्टी दरकने का नतीजा हो सकती है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, तबाही इंसान और इंसानियत पर आई है। चमोली से दिलीप सिंह राठौर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें इस तबाही में फंसे लोगों के लिए फरिश्ते बनकर आए। खासतौर पर एक पावर प्रोजेक्ट के टनल में फंसे 16 कर्मियों को जब बाहर निकाला गया तो तस्वीरें दिल को छू लेने वाली थी। राहत और बचाव काम जोरों शोर से जारी है और अगले 48 घंटे तक ये बचाव का काम जारी रहेगा। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। चमोली के रैणी गांव में जब ग्लेशियर के टूटने से कुदरत का कहर बरपा तो आईटीबीपी, एनडीआरएफ और दूसरे बलों के जवान फरिश्ते बनकर लोगों के सामने आए। ग्लेशियर की बाढ़ और मलबे में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसे अल्फा
कैसे उस सुरंग से जिंदगी की सुबह निकाली। जहां सैलाब की सूरत में सांसें रोक देने वाला अंधेरा छाया था, ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा की जो तस्वीरें सामने आई, उसने मानो पूरे देश को फिक्र में डाल दिया कि आखिर तबाही वाली जगहों के आसपास रहने वाले और वहां काम करने वाले लोगों का क्या होगा। लेकिन आईटीबीपी, एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और दूसरे बलों के जवानों के ज्वाइंट एक्शन ने नई उम्मीद जगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद सूत्रों का कहना है कि अभी कुछ और सुरंगों में ऐसे ही लोगों के फंसे होने की आशंका है और उन्हें बाहर निकालने के लिए हमारे जांबाजों ने पूरी ताकत झोंक दी। कहने का मतलब ये है कि अभी राहत और बचाव का काफी काम बाकी है। चमोली से आ रही तस्वीरें भयानक जरूर हैं, मगर आपदा से लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार तेज हैं। राहत और बचाव का काम भी जोरों से चल रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग की एक भविष्यवाणी भी कम से कम राहत लेकर आई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, यानी बचाव कार्य में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। खुद मुख्यमंत्री हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी पूरे हालात पर नजर बनी हुई है। ग्लेशियर टूटने की ये तस्वीरें देखिए। पानी की ये तेज आवाज ही दिलों में दहशत पैदा कर देती है। जिन नदियों का पानी अपने हर फासले के साथ संगीत बिखेरता है, आज वही पानी अचानक आई फ्लैश फ्लड के बाद कैसा खौफ फैला रहा है, ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। ये खौफनाक मंजर देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के रेणी गांव का है, जहां ग्लेशियर के टूटने के बाद भारी तबाही मची है। कुदरत के इस कहर की खबर मिलते ही केंद्र और राज्य सरकार हरकत में आ गई और प्रशासन ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू कर दी गई। डैम के आसपास की सभी साइट्स को खाली करा लिया गया। साथ ही नदी के किनारे बसे गांव वालों को भी खतरे वाली जगहों से दूर भेजा गया। एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। साथ ही एनडीआरएफ की कुछ टीमें देहरादून से जोशीमठ भेजी गई हैं। वहीं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भी एनडीआरएफ की 3 टीमें उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुकी हैं। चमोली से जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो बचाव और राहत का काम जारी है। वारदात की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।